हेलो गाइस, मेरा नाम अमन है और मैं ब्लॉग बना रहा हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक दिन या 2 दिन के लिए आगरा आना चाहते हैं। नाउ यू कैन डायरेक्टली टेक द एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, एंड फ्रॉम देयर देयर इज अनदर रोड which is I would say is more of called like a sort of a ring road, outer ring road, outer bypass for Agra, and that will bring you down next to JP Hotel Trident. ओके गाइज, हाईवे से उतरने के बाद अभी हम होटल की तरफ निकलते हैं। होटल जो है जो मैंने बुक किया है वो ट्राइडेंट ओबरॉयज है, जिसकी दूरी यहाँ से मैक्सिमम 5 to 7 मिनट बाय ड्राइव रहेगी। होटल बहुत ही अच्छा है, इसके रिव्यू बहुत बढ़िया है और एक 5 स्टार प्रॉपर्टी है। एंड द बेस्ट पार्ट, ये होटल रूम मुझे 2000 रुपीज़ का booking.com से मिला है, सो दैट इज इवन 1000 टाइम बेटर। ये राइट में जेपी पैलेस होटल एंड कन्वेंशन है, राइट हैंड साइड में। तो नाउ वी आर हेडिंग टू आवर होटल विच इज ट्राइडेंट ओबरॉय। ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी एंड बेस्ट पार्ट क्या है, ये होटल ट्राइडेंट जो है इट इज़ वेरी क्लोज टू ताजमहल। सो वॉकिंग डिस्टेंस भी आप जा सकते हो। अगर वॉकिंग डिस्टेंस नहीं भी करना है, आप अपनी गाड़ी से जा सकते हो। आप गाड़ी को वहाँ पास में ही, ताजमहल के पास में ही पार्किंग है, ऑफिशियल पार्किंग है यूपी टूरिज्म की, आप वहाँ कर सकते हो अपनी गाड़ी को खड़ा। एंड देन इट्स गोना बी वेरी इजी फॉर यू इवन टू वॉक फ्रॉम देयर। अभी टेम्परेचर काफ़ी गर्म है आगरा का, वैसे भी आगरा में गर्मी ज़्यादा ही पड़ती है, बट इट इज़ रियली हॉट। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है, अभी फॉरेनर नहीं है, सो इट्स वेरी इजी टू विजिट ताजमहल नाउ। अभी विजिट करना इजी रहेगा क्योंकि टूरिस्ट अभी इतना नहीं है जितना कि मेन सीजन में जब फॉरेनर होते हैं तब होता है। हमारा होटल बिल्कुल पास में ही है, आप देख सकते हो सामने है, बट एज आई बिलीव उसके सामने कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, थोड़ा सा हमें घूम के आना पड़ेगा। मीन टाइम आई विल स्टॉप द कैमरा, सो लेट्स सी। हाँ, ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, सो लेट्स कीप इट लाइक दिस। ये राइट में होटल एक्चुअली, यहाँ आना अपने को, हम आगे से घूम के आना पड़ेगा। ये हम ट्राइडेंट में आ गए। आई विल स्टॉप द कैमरा नाउ। ये इसका पूल साइड है, व्हिच इज वेरी नाइस। कल मैंने स्टार्ट किया था अपना ट्रिप 11 बजे के आसपास, मैं 3:30 बजे अभी पहुंच गया हूँ यहाँ पे। आज तो मैं ताजमहल नहीं जाऊँगा, कल मैं ताजमहल जाऊँगा एंड देन आई विल शो यू ताजमहल। सो लेट्स मीट टुमारो। गाइस, मैं आपको एमिनिटीज़ भी दिखा देता हूँ इस रूम में। ये
टी कॉफ़ी है, वेरी नाइस। दिस इज़ मिनी बार, कुछ ये देखिए, वेरी नाइस, नाइस सेटअप ऑफ ग्लासेस, वेरी गुड। एंड फ्रिज के अंदर भी कोक है, सोडा है, एंड यू कैन रिक्वेस्ट मोर। बाथरूम में भी काफ़ी अच्छे एमिनिटीज़ हैं, बहुत स्पेसियस है रूम, दिस इज़ वेरी नाइस। देखिए ब्यूटीफुल। आपको 2000 में ऐसा रूम मिलना इम्पॉसिबल है। आयरन बॉक्स है, वेरी गुड। टीवी है, फ्री वाटर है, एंड दैट्स इट। चलो अभी अब पैदल चलेंगे यहाँ से, और मैं दिखाता हूँ आपको सारा हाउ टू रीच ताजमहल। गाइस, इसको बोलते हैं ताज खेमा। ये वो माउंट है जब आगरा की खुदाई की थी, सॉरी आगरा बोल रहा हूँ, ताजमहल की, उससे जितनी मिट्टी निकली थी वो यहाँ डाली थी, तो इसको खेमा बोलते हैं। अब यहाँ से देखो क्या व्यू है ताजमहल का। यहाँ पे प्राइवेट फंक्शन होते हैं, लेकिन प्राइवेट फंक्शन के लिए पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ से जो शाम को व्यू है वो अनबिलीवेबल है, ये देखिए। इतना शानदार व्यू है यहाँ से। गाइस, आप ताजमहल मेरे पीछे देख सकते हैं, और इस धूप में ये ठंडी ठंडी बियर, इसका मजा है कुछ और खासकर यहाँ बैठ के पीने का एक अलग ही मजा है। Cheers, enjoy. गर्मी बहुत ज़्यादा है, सो एक बियर पीना तो बनता है, लेकिन इस जगह बैठ के, और स्पेशली आसपास कोई नहीं, I, me and myself, nobody's around, which is even better, and looking at Taj Mahal, watching Taj Mahal. You can see behind me. Let me focus little bit. थोड़ा फोकस करता हूँ तो और विजिबल रहेगा। ये देखिए, अब मेरा चेहरा विजिबल नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ताजमहल दिखना चाहिए। आहा। तो गाइज, अभी हम थोड़ी देर में बिल्कुल ताज के पास जाएंगे। अगर आपका कोई भी प्लान बनता है आगरा आने का 2 दिन के लिए, इट्स नॉट ए बैड आइडिया। दोनों तरफ है सोवेनियर शॉप्स। एक मंदिर है ताजमहल के पास। अभी हमें यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी ताजमहल जाने के लिए। Let's take a ticket. But somehow, ये जितने पिक्चर हैं ना, that shows history of Taj Mahal from different years. आप देख सकते हो। ये हमारे गाइड हैं, ये भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर राजेश कुमार। ये राजेश जी हैं। थोड़े रोशनी में आ जाओ राजेश जी। बिल्कुल, ये राजेश जी हैं, ये मेरे गाइड हैं। ये पूरा ताजमहल के बारे में बताएंगे सब कुछ, ठीक है। जैसे कि यहाँ सब कुछ बिल्डिंग्स के पार्ट्स आपको क्लीन होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस बिल्डिंग को जो क्लीन किया जाता है यूज द मड पैक, जो हम फेस के लिए मड पैक यूज करते हैं, उसके द्वारा इस वाइट मार्बल को क्लीन किया जाता है। जैसे कि इस बिल्डिंग की आप देखेंगे हाफ पार्ट क्लीन हो चुका है और हाफ क्लीन नहीं हुआ है। और इस बिल्डिंग को जो मेंटेनेंस करते, जो 20,000 वर्कर्स लोगों ने इस बिल्डिंग को बनाया था, उन्हीं का 17 जनरेशन, और जो अंडरटेकिंग ASI, उन्हीं के अंडर में इस वर्क को कंप्लीट किया जाता है। ठीक है राजेश जी, वेरी नाइस। चलो बाकी एंट्री करते हैं।
राजेश जी, ये कौन सा एंट्री है इसका? ये अभी हम जिस गेट से एंट्री कर रहे हैं सर, ईस्ट गेट है। जैसे कि अभी वर्ल्ड का जितना भी VIP VVIP जो गेस्ट आता है, यही। ठीक है, अभी हमारी एंट्री जो है वो ईस्ट गेट से हो रही है। ये इसका ईस्ट गेट है। ये देखिए, अभी हम ताज के अंदर एंट्री कर रहे हैं। आज भी काफ़ी क्राउडेड है, आप देख सकते हो। और इस ताजमहल बिल्डिंग के लिए जो सिक्योरिटी यहाँ प्रोवाइड की गई, काफ़ी सिक्योरिटी के टाइट प्रबंध किए गए हैं। मोस्टली जो सिक्योरिटी यहाँ दी गई CISF, जो मोस्टली आपको एयरपोर्ट्स पे मिलेगी, क्योंकि ऑल वर्ल्ड से जो गेस्ट आता है केवल ताज को देखने के लिए, तो सिक्योरिटी के यहाँ कड़े प्रबंध किए गए हैं सर। बहुत अच्छे सर। अभी हम ताज के अंदर, अभी हम केवल एंट्री कंपाउंड में पहुँच रहे हैं। ये एंट्री कंपाउंड है, आप देख सकते हो। जैसे कि ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें ना। दिस इज हाउ इट, ये एंट्री इन ताजमहल। ये देखिए, ट्राइपॉड नहीं है मेरे पास, तो मैं इस वीडियो को बगैर ट्राइपॉड के शूट कर रहा हूँ। सो प्रॉब्ली माई हैंड मस्ट बी शेकिंग एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ताजमहल का मेन टाउन एंट्री है। बोलो। अभी हम जिस जगह पर खड़े हुए, ताजमहल का केवल एंट्री कंपाउंड है, और अभी हम इस 4 कोर्टयार्ड के परफेक्टली मिडिल पॉइंट पर खड़े हुए हैं। यहाँ से आप देखेंगे जो ताजमहल के जो एंट्री गेट यूज किए गए परफेक्टली द सेंटर लाइन, जो कि जिस गेट से हमने एंट्री किया था ईस्ट गेट, ठीक उसी के अपोजिट साइड में है वेस्ट गेट, और ठीक हमारे जो पीछे है साउथ गेट, जो कि लेबर कॉलोनी गेट। इस खूबसूरत बिल्डिंग ताजमहल को जिन 20,000 वर्कर्स लोगों ने कंप्लीट किया था, तो शाहजहां ने उनके रहने के लिए प्रबंध इस गेट के बाहर किए थे, लेबर कॉलोनी गेट, क्योंकि अभी इस गेट से एंट्री नहीं है, केवल एग्जिट, क्योंकि ये गेट सिटी के अंदर आ रहा है। इस गेट का जो हाइट है बॉटम टू टॉप 105 फीट। गेट के टॉप पर जो मिडिल में वाइट वाले डोम्स आप देख रहे हैं, जो कि 11 डोम्स फ्रंट साइड पर है, और 11 आप देख रहे हैं कि फ्रंट की कुछ आयतें लिखी हुई है, जो कि अरबिक लैंग्वेज। और नीचे देखेंगे जितना भी जो फ्लावर लीफ जो आप देख रहे हैं, ये कोई कलर या पेंटिंग नहीं है, सारा यूज ऑफ प्रेशियस स्टोन्स, जैसे कि अभी हम जो रिंग्स में यूज करते हैं। इसको व्हाइट मार्बल को 1/2 इंच कट करने के बाद उसमें स्टोन्स को शेप किया गया, और इस वर्क को कहा जाता है इनले वर्क। इनले वर्क, जो कि आगरा के अंदर बहुत फेमस है। यहाँ पे बहुत सारी टेबल्स हैं, एम्पोरियम है जो इनले का काम करते हैं, और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें ताजमहल से ही हैं। आगरा के अंदर इनले का काम बहुत फेमस है, और आप बहुत सारी टेबल्स, बहुत सारी स्मॉल फर्नीचर you can buy, but it's gonna really cost you, it's gonna be very expensive, लेकिन that is something for a lifetime। राजेश जी, जैसे आपने बताया, इनले का काम आगरा के अंदर बहुत फेमस है, तो भी जो हैंडमेड वर्क है वो सारा आगरे के अंदर ही कंप्लीट किया जाता है। इसकी कारपेट भी जो कंप्लीट जो किया जाता है बाय द हैंड, और हैंडलूम आइटम जैसे बैंगल्स सारा बाय द हैंड आगरे के अंदर ही कंप्लीट किया जाता है। ठीक है सर, ये देखिए आप इसका रियल स्ट्रक्चर। हाँ, कर लो, आप एंट्री करो। आज गर्मी बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दिन के अंदर ताज कवर हो जाए, दिन में ताज का देखने का भी मजा है। ये देखिए सामने आपको एग्जैक्टली ताजमहल दिखाई देगा इस गेट के अंदर से। What a magnificent structure! यहाँ से हमको केवल देखेंगे डोम्स नजर आएगा, और यहाँ से हम जितना ताज की तरफ आगे बढ़ेंगे, ताजमहल उतना ही छोटा होता वो नजर आएगा, और जब हम इस गेट के बीचों बीच पहुँचेंगे तो ताजमहल का फुल व्यू नजर आएगा। जैसे राजेश ने बताया, अभी हम मेन जो ताज है उसकी तरफ एंट्री कर रहे हैं, और ये पहला गेट है जहाँ से ताज एंट्री होता है, जहाँ से बहुत ही मैग्निफिसेंट
मैग्निफिसेंट पिक्चर आई लेंगे हम। ओके गाइस, देखो ये हम बिल्कुल एक सेकंड, देखो ये सामने ताजमहल है और हम बिल्कुल ताज के सामने हैं। राजेश जी बताइए अभी आप। यहाँ से जैसे कि सर हम ये खूबसूरत बिल्डिंग जो हम देख रहे हैं ताज महल, ये बिल्डिंग हमको यहाँ से देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी हम कोई सीनरी, कोई तस्वीर देख रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ताज महल, ताज मीन्स क्राउन। इस वाइट बिल्डिंग का जो 4 साइड जो डिज़ाइन है, पैटर्न है, सेम सिमेट्रिकल। और इस बिल्डिंग के बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, खुला हुआ आसमान, स्काई, इसके कारण। और ये बिल्डिंग हमको देखने में यहाँ से काफ़ी छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन इस बिल्डिंग का जो हाइट है बॉटम टू टॉप 245 फीट में 82 मीटर। अभी हम यहाँ से इस बिल्डिंग के जितना करीब जाएंगे, ये बिल्डिंग उतना ही बड़ा होता हुआ नजर आएगा। और वाइट बिल्डिंग के राइट और लेफ्ट साइड में 2 बिल्डिंग्स और आप देख रहे हैं, जैसे कि राइट साइड में जो बिल्डिंग है रॉयल गेस्ट हाउस, क्योंकि शाहजहां इस बिल्डिंग को कंप्लीट होने के बाद यहाँ 6 साल रहे भी थे। लेकिन उनका जो मेन पैलेस था रहने का, आगरा फोर्ट। ठीक अपोजिट साइड में जो बिल्डिंग है रॉयल मॉस्क मस्जिद, यहाँ शाहजहां उस टाइम प्रेयर नमाज पढ़ा करते थे, सर प्रेयर किया करते थे। ओके गाइस, अभी हम ताजमहल की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हो सामने ताजमहल है और लेट मी शो यू दिस मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर, मैन मेड स्ट्रक्चर। जैसे कि हमारे जो गाइड है राजेश जी ने बताया, 20,000 लेबर लोगों ने इस स्ट्रक्चर को बनाया था। राजेश जी कितने साल लगे थे इसको बनाने इस में? बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए 22 साल लगा था, पूरा बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जो मेन वाइट बिल्डिंग है, उस वाइट बिल्डिंग को जो बनने का टाइम लगा था 17 साल, 17 ईयर्स। सो मेन जो ताज का टॉम है, जो मेन स्ट्रक्चर है, चबूतरा बोलते हैं, पूरा का पूरा, हम उसको 17 साल लगे थे। और पूरा जो कंपाउंड है उसको 22 साल लगे थे बनने के लिए। हाँ जी राजेश जी बताइए, क्या बता रहे इस थे? वाइट बिल्डिंग के राइट और लेफ्ट साइड में जो 2 बिल्डिंग्स है, रॉयल गेस्ट हाउस, मॉस्क एंड अदरवाइज बाउंड्री, 5 साल और 17 साल, टोटल 22 साल। और इस खूबसूरत बिल्डिंग का जो रियल नेम है, ये है इसका टाइटल नेम। इस बिल्डिंग का जो रियल नेम है मुमताज महल, ब्यूटीफुल क्राउन पैलेस। बट ये कोई पैलेस नहीं, केवल एक मकबरा है जो शाहजहां ने अपनी मुमताज की याद में बनाया था। वैसे शाहजहां की जो ऑफिशियली वाइफ थी 3 थी और अनऑफिशियली 200। तो उनकी जो ऑफिशियली 3 वाइफ थी, फर्स्ट वाइफ इस फतेहपुरी बेगम, सेकंड सरहिंदी बेगम, और थर्ड जो उनका रियल नेम था अर्जुमन बानो बेगम। और शाहजहां बोथ ऑफ यू फॉर लव मैरिज। तो इस खूबसूरत बिल्डिंग को शाहजहां ने बनाया था 3rd नंबर वाइफ के लिए, क्योंकि उन्होंने इस बिल्डिंग को नहीं देखा था। उनकी मरने के 6 महीने बाद, उनको यहाँ दफनाने के बाद ये बिल्डिंग बनाना स्टार्ट किया गया। ये बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद उन्हीं का सेकंड नेम मुमताज बेगम, यानी कि मुमताज महल। जैसे कि राजेश जी ने बताया है अभी कि जो शाहजहां की जो रियल वाइफ थी वो 3 थी, और ताजमहल जो बना है वो मुमताज़ की याद में बना है। मुमताज़ के मरने के बाद ये मुमताज़ महल बना था, सेकंड नेम। लेकिन शाहजहां की जो अनऑफिशियल वाइफ थी वो कहीं ना कहीं 100 के आसपास थी। मैं सही बोल रहा हूँ राजेश जी? जो आज ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर है जो मुमताज़ महल के नाम से बनाया है, मुमताज़ के लिए बनाया था, उसकी याद में बनाया था। वी कॉल इट ए स्ट्रक्चर फॉर लव। जैसे कि वाइट बिल्डिंग के ठीक सामने जो हम वाइट वाला प्लेटफॉर्म हम देख रहे हैं, उस टाइम इसी प्लेटफॉर्म से बैठकर किंग शाहजहां इस ताजमहल को बैठकर देखा करते थे। जैसे कि इस ताजमहल की जो व्यू रहता है अकॉर्डिंग द लाइट, सनराइज में आप देखेंगे ऑरेंज फायर कलर, आफ्टरनून में जितना धूप तेज होगा उतना ही ये वाइट नजर आएगा, और शाम को हम देखेंगे एकदम ऑरेंज कलर, फायर कलर आपको नजर आएगा। और जैसे कि अभी हम ताजमहल के बिल्कुल करीब आ गए हैं। आप देखिए कहीं ना कहीं ताजमहल, जैसे राजेश जी ने बताया था, जो हमारे गाइड हैं, कि ताजमहल दूर से बिल्कुल छोटा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे आप पास जाते हो इसकी रियल शेप नज़र आती है, स्ट्रक्चर नज़र आता है। ये इतना ह्यूज स्ट्रक्चर है कि इसकी जो मेन हाइट है वो 86 मीटर है। 245 फीट में 82 मीटर, 245 फीट 82 मीटर है इसकी हाइट, जो कि दिखने में इतने नहीं दिखती, बट यस दिस इज द हाइट। ताजमहल जो है वो पूरा
वाइट मार्बल से बना हुआ है। और जैसे कि राजेश जी ने बताया था कि जस्ट टू मेंटेन द ग्लोरी, द वाइटनेस ऑफ दिस मार्बल, दिस नीड टू क्लीन रेगुलरली, जिससे कि इसकी जो मेन लुक है आप देख सकते हो कहीं ना कहीं नीचे का और ऊपर के टॉप में थोड़ा कलर में डिफरेंस है। एंड दैट्स बिकॉज हल्का सा पोल्यूशन जो है वो ऊपर ज़्यादा है और मार्बल जो है पोल्यूशन के कारण ब्राउन पड़ जाता है, क्योंकि नीचे रेगुलर मेंटेनेंस होती रहती है। एंड यू कैन हैव अ लुक, इट्स सच ए नाइस क्लीन एंड वाइट स्ट्रक्चर। ओके गाइस, दिस इज ताजमहल। हम उसके मेन चबूतरे पे एंट्री कर चुके हैं। देखिए आप, इसका मेन चबूतरा है। आपको मैं बता दूं कि जो ताजमहल है वो यमुना रिवर के ऊपर है और यमुना रिवर इसके पीछे से गुजरती है। सो बेसिकली आई वुड से ताजमहल इज बिल्ड ऑन बैंक ऑफ यमुना रिवर। लोग ये भी बोलते हैं कि ताजमहल जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो पानी के ऊपर है, क्योंकि इसके नीचे सारा पानी है और वुडन पिलर्स एंड वुडन स्ट्रक्चर के ऊपर ये इतना बड़ा मोनूमेंट खड़ा हुआ है, विच इज़ वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड। यू कैन हैव ए लुक, दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग, फैंटास्टिक। ताजमहल पे आप बगैर शू कवर के नहीं जा सकते, क्योंकि वो ताज को गंदा करता है। जस्ट लेट यू नो। चलिए राजेश जी। जैसे कि यहाँ से हम पीछे देखेंगे सर, जो फाउंटेन इस बिल्डिंग के अंदर में यूज़ किए गए, क्योंकि सारे फाउंटेन उसी टाइम यूज़ किए गए थे। जो फाउंटेन कंप्लीट किए गए रेड सैंडस्टोन्स के, और जो सारे फाउंटेन यूज़ किए गए परफेक्टली विद द सेंट्रल लाइन, और जो फाउंटेन्स काउंटिंग में यूज़ किए गए 53। ताजमहल कंप्लीट जो हुआ था सन 1653 फाउंटेन्स के राइट और लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में जो हम गार्डन्स देख रहे हैं, जो टोटल फाउंटेन यहाँ यूज़ किए गए 16 गार्डन, जो कि 8 आउट ऑफ गार्डन्स फाउंटेन्स के राइट साइड में और एक फाउंटेन के लेफ्ट साइड में है। क्योंकि ताजमहल बिल्डिंग जो बनना स्टार्ट हुआ था 16th सेंचुरी, 16 गार्डन कंप्लीट 1653 फाउंटेन कंप्लीट 22 years 22 डॉम्स। ओके गाइस, अभी हम ताज के अंदर एंट्री कर रहे हैं। ये एंट्री पॉइंट है ताजमहल का। अच्छा, वीडियो अंदर अलाउड नहीं है, जो हमें करना पड़ेगा बाहर ही करना पड़ेगा। देखेंगे सर, जैसे कि यहाँ जितना जो खूबसूरत फ्लावर जो डिजाइन पैटर्न आप देख रहे हैं, कोई कलर या पेंटिंग नहीं, सारा यूज ऑफ प्रीशियस स्टोन्स। जैसे कि ब्लैक ऑनिक्स फ्रॉम बेल्जियम, जिसको कसौटी पत्थर भी कहा जाता है, रेड पॉलिनियम फ्रॉम यमन, जिसको हकीक भी कहा जाता है, और ग्रीन फ्रॉम साउथ अफ्रीका। सारा स्टोन उस टाइम आउट ऑफ कंट्री से कलेक्ट किया गया था, और इस वर्क को जो फाइनली किया गया था हैंडमेड, क्योंकि उस टाइम यूज हैंड ब्रांड। पूरा स्ट्रक्चर जो है, जितने भी यहाँ मार्बल और कलर यूज़ किए गए हैं, जैसे राजेश जी ने बताया, सब कुछ हैंडमेड है। और जो स्टोन है लाए गए हैं वो डिफरेंट कंट्री से, लाइक बेल्जियम, साउथ अफ्रीका, वो सारे स्टोन वहाँ से कलेक्ट किए और उसके बाद स्ट्रक्चर को रेडी किया है। आप देख सकते हो, अंदर मैं कैमरा लेके नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीज़न। सो यहाँ तक, उसके बाद मैं आपको इसको पीछे वाला दिखाऊंगा रास्ता, विच इज़ ऑन नेक्स्ट टू यमुना रिवर। एज आई सेड बिफोर, ये ताजमहल जो है वो बैंक ऑफ यमुना रिवर के ऊपर बनाया गया है। एंड आई विल शो यू कि पीछे से ताजमहल कैसे दिखाई देता है। सो लेट्स गो इनसाइड एंड हैव ए लुक। एज आई सेड बिफोर कि मैं पीछे से आपको वीडियो, अंदर जाने के बाद मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। ग्लास मेटल के टॉप पर वहाँ कलश यूज है। हाँ, वहाँ भी कलश है। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर है, दोनों हिंदू मुस्लिम का एक स्ट्रक्चर है, क्योंकि उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि चलो गाइस, मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा वीडियो बनाने का। बनाया गया था, उसका एक मकसद था, क्योंकि उस टाइम कोई सीमेंट केमिकल वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था, चूना, और उसमें जो 5 तरह का दाल मिलाया गया था जो हम खाने में यूज़ करते हैं। क्योंकि इस बिल्डिंग को जितना वाटर पानी मिलेगा, बिल्डिंग उतना ही मजबूत बना रहेगा। इसीलिए इस बिल्डिंग को जो बनाया गया है टच द यमुना रिवर, ताकि इस बिल्डिंग को पानी नमी बराबर मिलती रहे।
गाइस आई एम ट्राइंग टू शो यू एज मच एज पॉसिबल, जितना अंदर मैं दिखा सकता हूँ। वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बना रहा हूँ, जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर देख सकें। ये अपने आप में एक अजूबा है, दुनिया का अजूबा, एक नंबर अजूबा है ताजमहल। ओके गाइस, अभी हम ताजमहल के पीछे आ चुके हैं। जैसे मैंने बताया था, ताजमहल के पीछे जो है वो यमुना रिवर है, आप देख सकते हो यहाँ से। ये यमुना रिवर ताजमहल के पीछे से दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। जैसे मैंने पहले कहा था, कहीं ना कहीं लोग ये भी बोलते हैं, राजेश बताओ अगर मैं गलत हूँ, कि ताजमहल जो है ये इसके नीचे भी पानी बहुत है और कहीं ना कहीं बहुत सारे वुडन ब्लॉक्स यूज़ किए हैं इसके नीचे इस स्ट्रक्चर को स्टेबल रखने के लिए, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है। वो जो आपने कहा सही है, क्योंकि इस ताजमहल को जो यहाँ बनाने का जब मकसद था, क्योंकि इस बिल्डिंग को पानी बराबर मिलता रहे, और इस बिल्डिंग की जो फाउंडेशन है, बुनियाद, वो नहीं भरी गई है। इस बिल्डिंग के नीचे बुनियाद की जगह कुएं यूज किए गए और उन कुएं के ऊपर लकड़ी का प्लेटफॉर्म कंप्लीट किया गया है। और क्योंकि इस बिल्डिंग को जितना पानी नमी मिलेगा, ये बिल्डिंग उतना ही मजबूत बना रहेगा। और जैसे कि कभी लाइफ में कभी भूकंप वगैरह आता है, तो वैल्यू जहाँ यूज किए गए वो एक शॉकर्स का काम करेंगे, क्योंकि भी इस बिल्डिंग को बने हुए 378 ईयर्स हो चुके हैं, क्योंकि जब से सेम ऐसा ही बना हुआ है। लेकिन इसके अलावा का एक सपना और था शाहजहां। ओके गाइस, अभी हम वापसी कर रहे हैं ताज से। ये देख लिया, तो आज की व्लॉगिंग यहीं ख़त्म होती है। आई होप यू लाइक इट। आई ट्राई टू शो यू एज मच एज पॉसिबल, जितना मैं दिखा सकता मैंने दिखाया आपको। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आपको ज़रूर आना चाहिए इस मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर के लिए। अभी भीड़ इतनी ही नहीं है यहाँ पे, और आई थिंक ये सबसे बेस्ट मौका है। जैसे ही फॉरेन टूरिज़्म ओपन हो जाएगा, भूल जाओ उसके बाद, क्योंकि उसके बाद यहाँ आना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ओके गाइस, सी यू नाउ, ओके, एंड आई विल टेक ए लीव नाउ।